मैंने कहा है कि हम यहाँ आएंगे दिल्ली में और वो जब नहीं जो इसको सरकार नहीं पकड़ेगी तो हम पकड़ेंगे उसको, और उसको हमारी सज़ा होगी, हमारा ही दंड होगा और हमारा ही निर्णय होगा। हम उसको बैलों के पीछे बांध के खींच के ले जाएंगे। जो अल्टीमेटम दिया है सरकार अपनी कार्रवाई करती है। ऐसे बलात्कारी पे जो सज़ा बनती है उसको सज़ा दे तो ठीक है, अगर नहीं देती, अगर हम किसान यूनियन जहाँ हिंदुस्तान का कार्यकर्ता मजदूर किसान वर्ग यहाँ पर आ गया तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे, सजा भी हम देंगे। ना यहाँ बेटी सुरक्षित है, ना यहाँ आदमी सुरक्षित है, सुरक्षित कोई नहीं। हमारे बच्चे यहाँ से आइलेट्स करके बाहर क्यों भाग रहे हैं? अब तो ये है खेती बचाओ, अपना थित्ता बचाओ और बेटी बचाओ, ये नारा है। कोई भी लड़की अपनी इज्जत को छालती नहीं है, वो अपनी इज्जत को बचाना चाहती है, क्योंकि उसने भी ससुराल में जाना होता है, उसने भी समाज में जीना होता है। कोई भी ऐसी हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं है जो अपनी इज्जत को उछाले। तो लोग उनके दल्ले हैं जो उनसे खाते हैं, जो उनके उन बलात्कारियों के समर्थक हैं। मैं कहता हूँ अगर कोई न्याय पे चलना है, अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मामा, मेरा फूफा, कोई भी ऐसा बलात्कारी होए, मेरा हो, तो मैं सबसे पहले मैं गोली मारूंगा पब्लिक को। दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन ने एक मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारा भारत का 500 कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ था। आज हम लोगों ने उसने फैसला लिया है कि भारत को करीब 76-77 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, और बड़ी सरकारें आई, कई किस्म की सरकारें आई, कई पार्टी की सरकारें आई, पर ऐसी गंदी, ऐसी निकम्मी, और मैं कौन सा शब्द इससे बोलूं, ऐसी ब्लाइंडर सरकार कोई नहीं आई जैसी अब आई है। बात कर रहे हैं महिला को सशक्त करने के लिए वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं नारा है, लेकिन करते इसके उल्ट हैं। अच्छा, नारा कर देते हैं, उनके जितने नारे हैं ना वो कहते कुछ हैं दिखाते कुछ है। ऑल डैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। अच्छा, क्या कर ये रहे, क्या किया जाए? हम लोग जो है किसान लोग इतना तंग हो चुका है। किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और जब रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, अगर ये तोड़ने जा रहे हैं तो ये टूट गई तो फिर देखना देश का बनेगा क्या। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या क्या बनेगा। और ये जो इन्होंने ये नंबर रचा है, मैं पेवा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के मंत्री जी ने भी ये किया, वहाँ पे वो भी खिटारन थी, वहाँ भी हो रहा है। ये तो इन्होंने ना एक ऐसा दिन बना दिया भी हर रोज़ करते रहो। बेशर्म लोग हैं, कोई शर्म नहीं इनके पल्ले। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जो दुश्मन कंट्री है जैसे पाकिस्तान, उसको जो है उसके घर में घुस करके जो है पुलवामा अटैक करके आ जाते हैं। ऐसे आप मेरे से राजनीतिक सवाल ना कीजिए, हम बहुत दुखी हैं। ये राजनीतिक सवाल है, पाकिस्तान में ऐसे ना करो। देखो बात सुनो, हमारी बेटियों हमारे ना जहाँ गौ सुरक्षित है, ना गौ सुरक्षित है, ना यहाँ बेटी सुरक्षित है, ना यहाँ आदमी सुरक्षित है, सुरक्षित कोई नहीं। हमारे बच्चे यहाँ से आइलेट्स करके बाहर क्यों भाग रहे हैं? हमारी सारी क्रीम तो बाहर भाग रही है, क्यों भाग रही है? यहाँ के हालात देख के जा रहे हैं, जो कहते हैं यहाँ होगा क्या। हमें हर रोज़ चिंता में सोते हैं, चिंता हमें उस्ता रही है। हम ये जो टाइम देते हैं 21 तरीके देते हैं, अगर वो ना माना तो जो किसान के पास है ना, किसान के पास देश का सब अंदाजा हमारे पास है, रोटी हमारे पास है, देश की खुराक हमारे पास है, हमारे पास, और फिर हमें पता है हमने क्या करना है। देश का बॉर्डर भी हम बचाते हैं और देश को भी हम बचाते हैं, देश का पेट भी हम भरते हैं, देश की रक्षा भी हम करते हैं। हम देश की रक्षा करना जानते हैं और हम करेंगे इसके लिए। कल से आया हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। जो हमारी खिलाड़ी बेटियाँ बेटे जिन पर बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है, उनको एक हौसला देने के लिए आए हैं कि भारतीय किसान यूनियन आपके साथ है। और हम सरकार को ये चिताना चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी साथियों, बेटे बेटियों ने जो निर्णय लिया है कि 21 तारीख तक सरकार हमारी बात पर गौर कर ले, और हम उनसे ये कहते हैं कि आपने टाइम देना है, जितना भी देना है इनको टाइम दे दो। अगर सरकार नहीं मानती तो भारतीय किसान यूनियन के सभी गुट फैसला करके, मीटिंग करके एक ऐसा फैसला लेंगे जैसे किसान आंदोलन में सभी किसान यहाँ आके बैठे थे ना, वैसे के वैसे दिल्ली को पूरी तरह से चारों तरफ से बंद कर देंगे और सरकार के नाक में इतना दम कर देंगे। और एक वादा मैं और करता हूँ,
जो अल्टीमेटम दिया है सरकार अपनी कार्रवाई करती है। ऐसे बलात्कारी पे जो सज़ा बनती है उसको सज़ा दे तो ठीक है, अगर नहीं देती, अगर हम किसान यूनियन जहाँ हिंदुस्तान का कार्यकर्ता मजदूर किसान वर्ग यहाँ पर आ गया तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे, सज़ा भी हम देंगे, कानून भी हमारा होगा और डंडा भी हमारा होगा और सज़ा भी हमारी होगी। सरकार को आप धमका रहे हैं कि दिल्ली को चारों तरफ से बिल्कुल करते हैं जब सरकार नहीं मानती। हाँ जी, एक बार तो और दिल्ली में प्रवेश किया था आप लोगों ने। अब कह रहा था तब भी जीत के गए हैं और अब भी जीत के जाएंगे। तब तो इन्होंने हमारे से कुछ धोखा कर लिया, लेकिन अब धोखे में नहीं आएंगे, इनके झांसे में नहीं आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम यहाँ आ गए तो फिर कानून भी हमारा होगा, सज़ा भी हमारी होगी और देने वाले भी हम होंगे। धमकी है, अगर धमकी नहीं, अगर देश में ऐसे बलात्कारी को सरकार संरक्षण देगी तो हमारे को डूब मरना चाहिए। हम, मैं नहीं, सभी लोगों को, जो भी किसी भी खित्ते में है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो पत्रकारी है। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, चुप क्यों है? कौन? प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं है? ये उसका मसला है, ये हम तो उसको कह रहे हैं भी अभी भी तेरा मसला है, तू उसको हल कर ले। अगर नहीं हल करता तो 21 तारीख तक का हमारे बेटियों ने ये उनको अल्टीमेटम दिया है, वो नहीं निपटता तो ये बेटे बेटी अपने यहाँ से एक बार भी ये कह दे कि हमारे बस का नहीं रहा तो फिर हम आएंगे दिल्ली में। मोदी जी तो बेटी के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अरे भैया आपके सामने है, अब तो ये है खेती बचाओ, अपना थित्ता बचाओ और बेटी बचाओ, ये नारा है। ये है बेटी बचाओ बेटी बलात्कार करो। राजपूत और जाट की लड़ाई को ये दे रहे हैं, बता रहे हैं वर्सेस इसके है। राजपूत की ना जाट की लड़की अलग नहीं है, सभी कौमों की बेटी एक समान होती है। और ख़ास करके मैं सिख कम्युनिटी से हूँ। सिख कम्युनिटी किसी मजदूर की, नीचे से नीचे आदमी जो सड़क पर सोता है उसकी बेटी के साथ भी अत्याचार होगा और उसके साथ पूरे का पूरा तैयार होगा, पूरे का पूरा उसके साथ खड़ा होगा। तो डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं किसी हालत में अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं फांसी पर चला जाऊंगा। अरे भाई इसमें दोषी वाली पहली बात तो ये है, कभी भी कोई लड़की, कभी भी, ये तो लड़की है, ये औरतें नहीं है, ये लड़कियां हैं, कभी भी कोई लड़की अपने इज्जत के बारे में कभी नहीं बताती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन पे पानी, उनके सिर से पानी निकल चुका है और वो बेचारी अब ऊपर ऊपर ऊंची ऊंची आवाज़ उठा के कह रही हैं कि हमारे साथ धक्का हो रहा है, मोदी जी को फिर भी नहीं समझ आती, तो फिर मैं तो नहीं कहता, पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है, मैं नहीं जानता। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि क्या मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूँ कि एक साथ इतनी लड़कियों का शोषण करूंगा। देखो मुझे नहीं पता शिलाजीत खाता है क्या खाता है। लड़कियां, कोई भी लड़की अपनी इज्जत को छालती नहीं है, वो अपनी इज्जत को बचाना चाहती है, क्योंकि उसने भी ससुराल में जाना होता है, उसने भी समाज में जीना होता है। कोई भी ऐसी हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं है जो अपनी इज्जत को उछाले, लेकिन इन लड़कियों ने, बेचारियों ने मजबूर होकर ये बात कही है कि हमारे साथ धक्का हो रहा है। क्यों कहा है? ये पंजाब, पुरातन पंजाब की बेटियां हैं, क्योंकि इनके में गैरत है, ये ना किसी का खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। ये आंदोलन राजनीति की तरफ चला गया है, राजनीतिक दल। भैया उसको राजनीति का जितना मर्जी इसको नाम दे दे, कोई राजनीति नहीं है, ये हमारी इज्जत का सौदा है। हम भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, पैरों से बोने रह लेंगे, लेकिन अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने देंगे। ये सरकार मत भूले कि हम जितना हैं, अभी मरे नहीं हैं। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? मैंने कहा है कि हम यहाँ आएंगे दिल्ली में, और वो जब नहीं जो इसको सरकार नहीं पकड़ेगी तो हम पकड़ेंगे उसको, और उसको हमारी सजा होगी, हमारा ही दंड होगा और हमारा ही निर्णय होगा। हम उसको बैलों के पीछे बांध के खींच के ले जाएंगे। हाथ में लेंगे। हाँ जी, कानून को हाथ में। अरे भैया जब कोई कानून है ही नहीं हिंदुस्तान में, पर कानून को हाथ में भी लेना पड़ता है। जो कानून को हाथ में नहीं ना लेते तो 47 में देश याद नहीं होता था। भगत सिंह और ने, ये अपना उधम सिंह और ने जब वहाँ जाके उसकी असेंबली में जाके बम मारा, वो कानून हाथ में नहीं था। नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आदेश दिया एफआईआर करने के लिए? आखिर तो उसी संविधान के तहत एफआईआर हुआ है। बिल्कुल दोषी है, सभी मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन सरकार की आंखें मूंदी हुई हैं, सरकार चुप बैठी है। मेरा तो कहने का ये है कि सारी सरकार ही दोषी है कि नहीं दोषी है, दोषियों की सरकार है। कि इससे ज़्यादा आदमी इकट्ठा कर लेंगे हम यहाँ पर।
वो आदमी इकट्ठा कर लेंगे। सुनो, एक सांसद बनता है तो कम से कम उस पर कई करोड़ उसके कार्यकर्ता होते हैं, तो वो तो एक इकट्ठा कर लेंगे। हम सारे कार्यकर्ता आके उसको नहीं इकट्ठा, उसको नहीं मरोड़ सकेंगे। वो क्या है हमारे आगे? जिस दिन पब्लिक अपने मरने पे आ गई ना, तो यहाँ दिल्ली में एक भी नहीं रहने देंगे। सर आपने देखा होगा क्या 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उनके समर्थन में जो है ये करनी सेना वाले ने रैली निकाली थी। जो लोग उनके दल्ले हैं, जो उनसे खाते हैं, जो उनके उन बलात्कारियों के समर्थक हैं, मैं कहता हूँ अगर कोई न्याय पे चलना है, अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मामा, मेरा फूफा, कोई भी ऐसा बलात्कारी होए, मेरा हो, तो मैं सबसे पहले मैं गोली मारूंगा, पब्लिक को नहीं लेकिन मारूंगा। मीडिया जो है इस आंदोलन को बदनाम कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आंदोलन जी भी बताया जा रहा है। हाँ। अगर मीडिया में कोई गुण है, अगर मीडिया में कोई अंश है, मीडिया की अपनी भी कोई दी बेटी है, तो आंदोलन को ये ऐसा बदनाम नहीं करना चाहिए। अरे आंदोलन इज्जत का है और इज्जत से इसको पेश करना चाहिए। क्या लगता है पाजी? बचा कौन रहा आपके हिसाब से? कौन बचा रहा? क्योंकि अब तक गिरफ्तारी नहीं होना किस भैया, जो सरकार है मौके की वो बचा रही है, मोदी जी बचा रहे हैं, सीधी बात तो ये है। गृह मंत्री बचा रहा है, उसका सारा डिपार्टमेंट बचा रहा है उत्तर उसको। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। आपने देखा होगा कि अतीक का अरे भाई, इससे बड़ा माफिया और कौन होगा? इससे बड़ा माफिया कौन होगा? वो तो बुलडोजर चलाते हैं माफिया। अरे हमारी कोई रेत खा जाए, हमारी कोई जमीन खा जाए, हमारे कुछ बिल्डिंगें बेच के खा जाए, वो तो बर्दाश्त हो जाएगा। हमारी कोई इज्जत पे दाग लगाए, वो कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? आप भी चाहते हैं इनको मिट्टी में मिला दिया जाए? किनको? मिट्टी में पब्लिक मिटाएगी, पब्लिक इनका नाश कर देगी, पब्लिक खत्म कर देगी इनको। लेकिन वो क्षत्रिय युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण के समर्थन में 4000 बुलडोजर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली का हो रहा है, चलो कर लेंगे वो, हम नहीं उनसे कुछ भी बात करते हैं, हम तो इसकी बात करते हैं।